नमस्कार, यह है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। आज आप तसल्ली से बैठिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम कोई खबर नहीं दिखाएंगे, किस्सा सुनाएंगे। इस किस्से को सुनते हुए आपका दिल रोएगा। आप सोचने लगेंगे कि क्या हमारा देश वाकई ऐसा है। आप सोचने लगेंगे कि हमारे देश के डॉक्टर क्या रुपए की हवस में अपने अंदर के आदमी को मार चुके हैं। आप सोचने लगेंगे कि विकास के नारे, नेताओं की गर्जना, संसद की बहस और टीवी की चर्चाओं का क्या मतलब है। इस देश के बच्चों के वास्ते आज बैठिए हमारे साथ। आज हम आपको बताएंगे अस्पतालों के दिल में छेद हो चुका है। कैसे हो सकता है ये जो हुआ है? जिन्हें आप देवता समझते हैं वो आज जल्लाद से भी खतरनाक लगेंगे। जहां आप जिंदगी के लिए जाते हैं वो मौत के कारखाने लगेंगे। जालिमों का गिरोह लगेंगी वो जगहें जिन्हें अस्पताल कहते हैं। आज सरकारें शर्मिंदा होंगी, आज अफसरान शर्मिंदा होंगे, आज कारिंदे शर्मिंदा होंगे, आज सुई, दवाई, जांच की मशीनें, रिपोर्टें, इलाज की दुनिया शर्मिंदा होगी। हिंदुस्तान की राजधानी से उठी हुई ये कहानी आपको अंधेरे के उन कूपों की ओर ले जाएगी जहां रोशनी का प्रवेश वर्जित है। आज आपको लगेगा कि यह देश सिर्फ दौलत वालों के लिए है। आज आपको लगेगा कि इस देश में गरीबी सबसे बड़ा गुनाह है। आज आपको लगेगा कि यह देश सिर्फ रईसों के लिए है। आज आपको लगेगा कि यह देश अपने बच्चों का गुनहगार है। इनमें से एक एक शब्द हमने बहुत सोच समझ कर चुने हैं। ये टीवी के एक कार्यक्रम की भूमिका नहीं है। ये एक जमहूरियत के दौर पर हुकूमत हिंदुस्तान के फरेब का चीखता हुआ सच है। आज इस देश के बच्चे, इस देश के डॉक्टरों को, अस्पतालों को, हाकिमों को और कारिंदों को कटघरे में खड़ा कर देंगे। पालने से निकली हुई चीखें आज हर एक माँ के सीने में सुराख कर देंगी। आज वो दिन है जब इस मुल्क का हर एक अनमोल बच्चा कहता हुआ मालूम पड़ेगा, ये मुल्क हमारा भी है और उन पर जल्लादों का कब्जा है। आज आपको मिलना ही होगा उस बच्चे से जिसके दर्द ने 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए एक देश को इंसानियत के कटघरे में खड़ा कर दिया है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके सीने में एक दिल हो और वो धड़कता भी हो। कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन हमें इन्हें मामूली समझने की लत लग चुकी है। और हम ही इन्हें मामूली समझते हैं तो डॉक्टरों को हैवान बन जाने की छूट मिल जाती है, अस्पतालों को जल्लाद बन जाने की छूट मिल जाती है। देश की राजधानी में 9 दिन की एक बच्ची के दिल में दर्द शुरू होता है। मां अस्पताल लेकर भागती है, इमरजेंसी में दाखिल कराती है, लेकिन जैसे ही तबीयत बिगड़ती है अस्पताल निकाल बाहर करता है। फिर वो तमाशा शुरू हो जाता है जो एम्स ने भगा दिया, सफदरजंग ने भगा दिया, राम मनोहर लोहिया ने भगाया, जीबी पंत, एलएनजेपी सबने इलाज से मना कर दिया। 12 घंटे तक 9 दिन की बच्ची को लेकर देश की राजधानी में एक एम्बुलेंस दौड़ती रही। तो शाम को 5 बजे निकले थे। और अब क्या टाइम हो गया? अब रात को मेरे ख्याल से 2 बजने वाला होगा। कैसे हो सकता है ये कि यमराज से लड़ते हुए 9 दिन के एक बच्चे को भारत की राजधानी में डॉक्टर न मिले, अस्पताल न मिले, बिस्तर न मिले, इलाज न मिले? कैसे हो सकता है? जसदाइल से मैंने नंबर लेके मैंने फोन किया। वो लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं जगह बेड नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ छोटे बच्चे के लिए हार्ट का डॉक्टर है नहीं, हमारा पास मत आइए। ये है वो बच्ची, आप सुनिए उसकी चीख। 9 दिन की ये बच्ची दर्द से तड़प रही थी। इस बच्ची को दिल्ली के डॉक्टर शाम 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक तड़पाते रहे। होली फैमिली अस्पताल ने 9 दिन की बच्ची को तड़पाया है। एम्स अस्पताल ने 9 दिन की बच्ची को तड़पाया है।
आरएमएल अस्पताल ने 9 दिन की बच्ची को तड़पाया है। एलएनजेपी अस्पताल ने 9 दिन की बच्ची को तड़पाया है। जीबी पंत अस्पताल ने 9 दिन की बच्ची को तड़पाया है। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ने 9 दिन की बच्ची को तड़पाया। अपोलो अस्पताल ने 9 दिन की बच्ची को तड़पाया। बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं ले रहा है इसको, बिल्कुल भी। सिहरन होती है इस माँ का दर्द सुनकर। ये कैसे हो सकता है कि 150 अस्पतालों से भरी हुई दिल्ली में एक बच्चे को पूरी रात इलाज न मिले। वहाँ से तो बोला था कि सब वहाँ ले जाइए, एम्स ले जाइए। एम्स में गए तो वहाँ पे भी मना कर दिया कि यहाँ बेड खाली नहीं है। जीबी पंत गए थे, जीबी पंत में भी मना कर दिया। हाँ, वहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे बेड खाली नहीं है। और इसमें एलएनजेपी में इसमें भी ऐसे बोल दिया। मतलब इस देश में एक बच्चे के दिल में दर्द हो जाए तो पूरी रात उसे इलाज नहीं मिलेगा। सैकड़ों करोड़ सालाना उड़ाने वाले अस्पतालों के लाखों तनख्वाह लेने वाले एक से एक डॉक्टर पूरी बेशर्मी से कहते रहे, तुम्हारा बच्चा मर जाए तो मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हाथ वाथ जोड़े, मेरी छोटी छोटी बच्ची है, ये लड़की है जिसकी थोड़ा सा रहम तो करो, लेकिन वो उनने सुनी नहीं, एक भी नहीं सुनी इमरजेंसी। तो क्या हमारे देश के डॉक्टर जल्लाद हो चुके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे हवा हो गए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लड़ाई हवा हो गई, हवा हो गए महामहिमों, महोदयों और माननीयों के भाषण, और जल्लादों का जलवा जीत गया जिन्हें डॉक्टर कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप एलएनजेपी पे आए हो, आप पहले एम्स गए थे, उसके बाद आप क्या कहते हैं आरएमएल गए, फिर आप जीबी पंत गए, अब आप एलएनजेपी आए हैं, तो यहाँ पे भी मना कर दिया गया? यहाँ पर भी मना कर दिया इन्होंने, बोला यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है इसका। डॉक्टर नहीं था क्योंकि बच्चे की माँ गरीब है, उसके पास लुटाने को रुपए नहीं थे। पूरी रात इस सत्य के सबूत मिलते रहे दिल्ली में कि नोटों की गड्डियों पर लार टपकाने वाले इस मुल्क के डॉक्टरों का ज़मीर मर चुका है। कहीं हॉस्पिटल को फोन किया, कहीं बेड नहीं है, कहीं ये छोटे बच्चे का हार्ट का डॉक्टर नहीं। क्या आपको यकीन हो रहा है कि हिंदुस्तान की राजधानी में पूरी रात 9 दिन का एक बच्चा दिल के दर्द से तड़पता रहा? उसकी माँ उसे सीने से चिपकाए 12 घंटे तक दौड़ती रही, इस अस्पताल से उस अस्पताल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, और इलाज के सारे कारखानों के चलते फिरते पुर्जे पत्थर हो गए थे, क्योंकि उन्हें पिघलाने के लिए बच्चे की माँ के पास नोटों की गर्मी नहीं थी। अगर ऐसे बुतों को डॉक्टर कहते हैं तो हैवान किसे कहते हैं? सैयदा अफीफा के साथ शिवांग माथुर, दिल्ली, न्यूज़ 24। हम जानते हैं आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हम सबका चेहरा है, इस देश के डॉक्टरों की हकीकत है, इस देश के अस्पतालों का सच है। सैयदा अफीफा और शिवांग माथुर की अगली रिपोर्ट दिल्ली के डॉक्टरों और अस्पतालों के सामूहिक अपराध का कच्चा चिट्ठा है। एक एक मिनट का हिसाब किताब, किस अस्पताल के दरवाजे पर कब पहुंची 9 दिन की वो बच्ची और कैसे ठुकरा दी गई। मंगलवार शाम 5 बजे लोधी कॉलोनी की सरिता की बच्ची की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। 9 दिन पहले एनडीएमसी हॉस्पिटल में जब उसका जन्म हुआ था, तभी डॉक्टरों ने कह दिया था कि बच्ची के दिल में कुछ खराबी है। इसके बाद बच्ची के इलाज के लिए दौड़ भाग शुरू होती। शाम 5 बजे होली फैमिली अस्पताल। यह है होली फैमिली अस्पताल की वो रसीद जो बताती है कि बच्ची को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया है। लेकिन बच्चे की तबीयत बिगड़ते ही होली फैमिली परिवार को अस्पताल से बाहर करने की धमकी देने लगता है। घबराया हुआ परिवार रात को 102 नंबर पर दिल्ली सरकार के कैट्स एम्बुलेंस को फोन करता है। जो हेडक्वार्टर से कॉल मिली थी कि एक बच्ची है 9 दिन की। करीब कितने बजे कॉल मिली थी? ये कोई 10 बजे के आसपास कॉल मिली थी, हम दूसरी कॉल पे थे। इसके बाद तो दिल्ली के अस्पतालों और डॉक्टरों की गुंडागर्दी का वो तमाशा शुरू हुआ जिसे सुनकर शर्म आती है, डर लगता है। हमारे देश के डॉक्टर क्या हैवान हो चुके हैं। रात 9:15 एम्स अस्पताल। तो होली फैमिली का एड्रेस हमको मिला गया था कि होली फैमिली में है बच्चा, वो इमरजेंसी में। वहाँ से हमने उसको बच्ची को लिया और वो उन्होंने वहाँ से रेफर किया था एम्स हॉस्पिटल के लिए। हम उसको एम्स हॉस्पिटल लेके गए।
एम्स हॉस्पिटल में इनको बच्ची को दिखाया तो वो कहते हैं कि आप या तो सफदरजंग लेके जाइए, यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। मजाक है, एम्स बच्ची को नहीं बचा सकता और दूसरे अस्पतालों से उम्मीद करता है कि वो बचा लेंगे। बच्ची की हालत ज्यादा खराब थी, बहुत सीरियस बच्ची थी, 9 दिन की बच्ची। और हमको हम दुखने ले गया, फिर हम जो कहने लगे आप कहीं और बता दो, तो आप वहाँ ले जाओ इसमें सफदरजंग में। हम सफदरजंग गए, सफदरजंग वाले कहने लगे यहाँ कोई इलाज नहीं है हार्ट का। खैर, कैट्स की गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर दर्द से तड़पती 9 दिन की एक बच्ची को लेकर दौड़ती जा रही थी। रात 11:40 राम मनोहर लोहिया अस्पताल। अब कहाँ जाएं? तो आप जाओ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। वहाँ गए तो डॉक्टर ने देखते कह लिया कि यहाँ कोई इलाज नहीं होगा, इसका बेड खाली नहीं है, आप यहाँ से ले जाओ। दिन बदल गया, तारीख बदल गई, मंगलवार से बुधवार। भारत सरकार का 30 एकड़ में फैला 1200 बिस्तर वाला राम मनोहर लोहिया अस्पताल एक 9 दिन की बच्ची को इलाज नहीं दे पाया। उसकी मां रात भर तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर चक्कर काटती रही। रात 1:15 जीबी पंत अस्पताल। पंथ के लिए लिख दिया, पंथ में पहुंचे, पंथ वाले को वहाँ बेड खाली नहीं था। वो कह लगे वहाँ ले जाओ, इसमें जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में। वहाँ हम ले गए तो वहाँ 15 नंबर वार्ड में गए तो वे कह लगे कि यहाँ इसका इलाज नहीं है, आप कहीं भी ले जाओ। बच्ची का परिवार गिड़गिड़ाता रहा, बिस्तर नहीं है कोई बात नहीं, बच्ची का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, बिस्तर बाद में देख लेंगे, आप इलाज तो शुरू कर दीजिए। हम बोले बेड खाली नहीं है तो ये बच्ची की मम्मी जो नीचे अपना कपड़ा बिछा लेगी, अपना वहाँ देख लेना। नहीं, यहाँ दाखिल नहीं करेंगे हम, ले जाओ कहीं भी ले जाओ। कहाँ ले जाते कहीं भी, दिल्ली के डॉक्टरों का दिल सिकुड़कर सीप हो चुका था। LNJP अस्पताल, रात 2:02। कैट्स का एम्बुलेंस फिर भागा, बच्ची की हालत और बिगड़ गई थी, लेकिन डॉक्टर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। रात 2:53 नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में ये कह रहे हैं 6 साल की बच्चे तक का हमारे पास कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं। अगर 6 साल का बच्चा है तो बोले तो 9 दिन का बच्चा है। ऐसे हार्ट इंस्टीट्यूट अपने आप को नेशनल कहते हैं, हिंदुस्तान में राष्ट्रीय। रात 3:30 अपोलो इंद्रप्रस्थ अस्पताल। दिल्ली सरकार की बराबर की भागीदारी है अपोलो में। 1 रुपए में अरबों की जमीन दी थी सरकार ने। ऐसे अपोलो में इमरजेंसी का मतलब सुनिए। उस टाइम पे पर्ची बनी थी, यहाँ 200 रुपये पर्ची के लिए थे और इमरजेंसी में ले गए तो वे कहने लगे तो अब तुम एक काम करो, अब जब इलाज शुरू होगा जब पहले 30,000 रुपया जमा करोगे। इस हिसाब से इमरजेंसी का मतलब ही दिल्ली के अस्पतालों के लिए टकसाल होता है, रुपया पहले इलाज बाद में। मैं बोल रही 30,000 तो मैं नहीं है मेरे बस की, लोग आप नहीं कहीं से करो, नहीं तो बच्ची को ले जाओ अपनी को। सुबह के 5:30 बज गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को पता चला तो अपोलो को इलाज शुरू करने का आदेश दिया, वरना दिल्ली के डॉक्टरों ने, दिल्ली के अस्पतालों ने बच्ची की जान लेने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सैयदा अफीफा के साथ शिवांग माथुर, दिल्ली न्यूज़ 24। बच्ची के दिल में तो छेद है, लेकिन डॉक्टरों और अस्पतालों के पास तो दिल ही नहीं है। यह इंडिया में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आगे जरूर देखिए डॉक्टरों से बड़ा ड्राइवर का दिल।